तो मैं अभी आपका रीसेंट पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने बहुत छोटा सा ही देखा क्योंकि फिर आप आ गए थे तो रुक गया वो लास्ट मेरी रिसर्च का लास्ट पॉडकास्ट जब पूरा देख नहीं पाया। ठीक उसमें ऐसे थे कि आपकी मम्मी के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी आपको किसी टाइम पे पता चला कि इतनी सही नहीं जा रही है क्या? बस इतना ही मैंने सुना। क्या था वो बात? यार हमारी मम्मी के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत इवॉल्व है अब। हुआ है कि हम जब चाचा विधायक शूट कर रहे थे तो अलका जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे और वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे। वो हमारी मदर का रोल कर रही थी। अलका जी नाम है उनका, एक्ट्रेस है, NSD की, बहुत लाइक शी हैज़ बिन लाइक एन अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल थ्रू हर लाइफ। तो जब हम रीड कर रहे थे तो हमने देखा कि उनकी लाइन ही नहीं है, पूरा एपिसोड निकल गया और वो हर सीन में है और वो एक आधा वर्ड बोला और उसके बाद उनके पास कुछ है नहीं। हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारे घर की जब हम, और क्योंकि हमारा आदमियों का घर है ना, मैं, पापा और 2 मेरे भाई, तो हम टेक्निकली 3 भाई, 1 4 आदमी और एक औरत है उसमें, ठीक है। तो उसमें मुझे लगा कि हमारी मम्मी को बहुत स्पेस, जब हम कोई बात कर रहे थे ना मम्मी को स्पेस नहीं, ठीक है। पर ऐसा नहीं, मम्मी अपने आप में बहुत कूल है, ये सब वो सब है फलान टाइम का। तो फिर हमको पहले तो ये हमारे घर का जो सिलाई है वो हमें ठीक करनी पड़ी कि ये स्टिचिंग ही गलत है भाई, ये निटिंग जो है ये बुनाई ही गलत है, इसकी चेंज करनी पड़ी। तो वो हमने कॉन्शियसली चेंज करी। अब जो है हमारी मम्मी हमारे पापा जो है दोनों हमारे लिए बराबर हैं और हमारी मम्मी का से हम सबसे पहले पूछते हैं, है ना, क्योंकि वो गिल्ट कॉन्शियस भी हमको ओवर द ईयर्स का कि यार मम्मी पे ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो उनसे बात नहीं करी है ठीक से, तो वो भी एक बात है। और दूसरा 2-3 चीज़ें जो हमने फिगर आउट करी कि हमको लगता था हमारी मम्मी ने बहुत काम किया तो हमको उन्हें आराम कराना है। एक चीज़ जो बहुत मेरे ख्याल से बच्चों को लगती है, तो फिर हमने घर में हेल्प रखना चालू करी और मम्मी को हमने बोला नहीं ये नहीं करोगे आप, हम करेंगे। और हमको बड़ा वो था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे मम्मी के, कि घर में घुसे तो मम्मी ही देगी खाना और लाना लिमका ऐसा वो सब। तो हमने खुद से खाना लेना चालू करा, तो हमारी मम्मी उदास होने लगी। आपको ये लगेगा कि कितनी डिपेंडेंट है मम्मी हम पे या हमारे इस काम पे, या हम कितना मम्मी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि मम्मी ही खाना देगी। पर हम सब ये रियलाइज नहीं करते कि हमारी मम्मी बहुत पावर भी ड्राइव करती है उस जगह से, उनका काम ही वही है घर में। तो जैसे ही हमको ये रियलाइज हुआ तो हमने वो बात छोड़ दी। तो हेल्प सब अपनी जगह पे, पर मैं रात को कभी भी जब भी आता हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी खाना खिला दे, ठीक है। तो मम्मी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठती हैं कि अरे हाँ भाई, अब लड़का जब वो दूसरों से बात करती, हमारे लड़के तो भैया हमारे, मैं नहीं दूँ तो खाना नहीं खाते और हम इस बात को बहुत प्रोपेगेट करते हैं कि कल को कुछ खाया नहीं। मैंने कहा आप थे ही नहीं, आप सो रहे थे, तो फिर क्या करता फिर? मैं कहा अरे तो खा लेता, उठा देता मुझे क्योंकि उनका वो, आपके माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आपके वहाँ पर इसलिए बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। So it is very important for them to be engaged in what you're doing. Just to involve them in your jing bang कि अरे ये कर रहा है। अभी हमने चाचा का शूट किया, तो अब क्योंकि घर में रहता हूँ तो घर भरा रहता है, ठीक है। मैं नहीं रहता हूँ तो घर एकदम खाली रहता है। तो वो बोर हो जाएंगे यार, वो तो इंदौर के रहे हुए हों, हमारे तो घर में ताला तक नहीं भाई साहब, हमारा दरवाजा खुला रहता है इंदौर का। मतलब मुझे पिछले 15 सालों में याद नहीं है कि मैं, मम्मी पापा और जीशान अरबाज, हम 5 लोग घर में बैठे हैं। रात का 4 भी बज रहा है तो हैं और 4-5 लोग एक्स्ट्रा घर में, और वो सब हमारे परिवार का हिस्सा है। और वो हमारे माँ बाप को, जो लड़के जीशान के 2 दोस्त होंगे, 2 अरबाज के होंगे, 2 मेरे होंगे, 2-4 घर वालों के, है ना, उनके जो प्रिय लोग होंगे, तो ऐसे 10-12 लोग हम मिनिमम 12-15 लोग रहते ही रहते हैं रात को 2 बजे 3 बजे भी। उन लोगों को आप बंबई में लेके फ्लैट में अपने टंगा दिया है। तो ये जो घर में जो महफिल रखना और ये सब करना, ये सब हमने और पापा मम्मी के लिए किया है। क्यों चहल पहल रहती है, लोग आगे आंटी ऐसा, आंटी वो, ये वो। मम्मी हमारी खाने बनाने में इतना उनको वो है कि कुछ खाओगे तुम, वेज हो तुम, वेज बनाना, वेज, अरे यार वेज बना, ठीक है बनाती हूँ। तो इतना एंगेजमेंट उनका इतना अच्छा रहता है और उनका हमको इतना पसंद है, और उसका असर उनकी सेहत पे दिखता है, उसका असर, क्योंकि अब जो काम कर रही है वो सारा ऑप्शनल है। हाँ। अब वो वाला प्रॉब्लम नहीं है कि भाई साहब पोछा भी लगाना, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, काम तो सारा हो जाएगा, बहुत हेल्प है घर में। पर उनको इन्वॉल्व करना अपने सिस्टम में। जब ट्रायल चल रहा होता है हमारा कॉस्ट्यूम का कि ये कपड़े अच्छे कि नहीं अच्छे हैं, है ना, सब स्टाइलिस्ट हैं, बहुत पैसे लगते हैं, है ना, 10 ज़हीन लोग हैं हमारी जान पहचान में, ग्रुप में, सर्कल में, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, है ना, ये सब लोग बताने वाले बहुत लोग हैं हमको। पर हर बार वो कपड़ा पहन के बाहर पापा मम्मी से पूछने की, पापा कैसा लग रहा है, मम्मी अच्छा लग रहा है, वो उनको जो जॉय देता होगा, मुझे बहुत जॉय देता है कि घर में बड़े हैं। घर कैसे होता है? घर आपके बड़ों से होता है।
तो वो मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ हमने क्रैक किया है वो कोड, और वो मेरे ख्याल से मेरी पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी कमाई है। कितनी डेप्थ है इस बात में, मे बी लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात है, बट आई वाज सीइंग माई सेल्फ इन दिस पूरा, लाइक बहुत टाइम हुआ है मैंने कभी, पता नहीं, मेरे लिए बहुत इमोशनल बात है, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, मेरे को क्योंकि ना मेरे it's true, yeah, sorry, yeah, just क्योंकि you know I could see like everything you said is true, is exact, मतलब आप पूरी स्टोरी सुना रहे हो, मेरे को आप नहीं दिख रहे हो, मुझे लगा अरे राज ये कर रहा है, मेरी मम्मी ये कर रही है, मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरे यही सब हो रहा है, और सेम सिचुएशन एग्जैक्ट हो रही है। शायद ये बहुत लोगों की कहानी होगी, आई एम श्योर। इट्स क्योंकि उनको अपने सिस्टम में, एक बात जो बोली ना आपने बहुत सही है कि वो माँ बाप इसलिए बूढ़े नहीं हो रहे क्योंकि उनकी एज होती जा रही है, वो माँ बाप इसलिए बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे, कुछ तुम्हारे सिस्टम में है नहीं, तुम करना छोड़ दिया उन्होंने सब। जस्ट लिटिल हैप्पीनेस, जस्ट बी पार्ट ऑफ, मेक देम पार्ट ऑफ इट, लाइक, और कॉस्ट्यूम सही पहनोगे आप, बताने के 10 लोग, जस्ट इन्वॉल्व देम, जस्ट इट्स वेरी बेसिक, जस्ट कीप देम इन द सिस्टम। इवन अब वीडियो है, कच्चा वीडियो भेज दिया है ना, कुछ फीडबैक नहीं है उनके पास, पर द जॉय ऑफ कि अरे राज का वीडियो आ गया यार, देखना पड़ेगा भाई। Yeah, that is bang on, like no, मतलब मेरे को कुछ ऐड करने लिए इतना ये इमोशनल मोमेंट है ना मेरे लिए, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम, बिकॉज आई रियलाइज दिस पैंडेमिक के बाद, एज पर्सनल एज फैमिली, हम लोग एक टफ टाइम से जा रहे थे बिकॉज ऑफ हेल्थ ऑफ माई मॉम, माई डैड, थोड़ा सा मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, और काफ़ी टफ था। और उस टाइम पे, अब आप बड़े बेटे हो, आपको लगता है कि हो गया, इन लोगों को रिटायर होकर बैठ जाना है, घर में बैठना है, 1% काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरी दुनिया आप चलाओगे और ये सिर्फ चिल करेंगे लाइफ में, राइट? कोई इनको आपके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी मॉम होम मेकर है, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया हमेशा, राइट? और उनकी हेल्थ इस बारे में, मतलब बीच में एक मोमेंट था जहाँ पे 10-12 दिन अगर वो नहीं कर रही तो और बीमार होते जा रही थी। एंड देन वन डे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रात को मेरी मॉम सुबह 5 बजे कुछ उठी, क्योंकि मैं जाने वाला था उस दिन बाहर अब्रॉड फॉर 4-5 डेज। 4-5 मेरी मॉम उठी 4 बजे, और एक मीठी कोकी करके एक डिश होती है सिंधियों में, वो बनाई मेरी मॉम ने सुबह उठ के, बहुत पसंद है। तो वो सुबह उठ के मेरी मॉम बना रही अकेले, मैं क्यों कर रहे हो यार, ये क्या तरीका, मतलब चिढ़ गया मैं एकदम से। एंड 2 मिनट कुछ नहीं, अरे तू जाएगा ना बेटा मेरा, तू जा रहा है, तू उधर खाएगा क्या, बाहर तेरे को मिलता नहीं, तू वेजिटेरियन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बोली। और जैसे जैसे बना के मुझे 6 बजे वाली फ्लाइट से वो बना के डब्बा बना के भेजा, राइट? अब मैं उधर जा रहा हूँ, मैं US में, वहाँ पे मेरी मॉम को बस मैं स्माइल करते हुए देख, लाइक इट्स, जब मैं उधर से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 दिन बाद मैंने पहली बार देखा कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। यस, अब वो वेट कर रही है, अच्छा टेस्ट कैसा था, सही था, खा लिया, ये कर लिया, फ्लाइट में कमी तो नहीं लगी, और उनका वो इतना अच्छा था। एंड देन मेरे पापा मुझे बता रहे हैं कि यार आज तो बहुत खुश है ये, और 12 दिन में हमने वो मोमेंट नहीं देखा था बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेज। यस, तो ये था। और उसके बाद फिर अब हमने रियलाइज़ करी, हमने और करने दिया, तो अब जब भी मेरी मॉम कुछ भी बनाती है, बहुत तारीफ करो उसकी। जैसे कि मैं अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैथ्यू, तो उन्होंने पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं और हम बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा पर हम हमारी मम्मी को जब ये बोलते हैं खाना बनाना, इट्स सच अ नथिंग जॉब, कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है, जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है, जस्ट वैलिडेटिंग। yes. और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। हाँ, and उनका दिन बन गया, और वो बात लेके ना वो 15 लोग और बता रहे हैं कि मैं ही बोलती हूँ, जो होता है मेरा ही है सब, आज भी कंट्रोल मैं ही करती हूँ, बता। जैसे पापा हमारे साहब अभी डांट देते डांट लेते, और क्या आपका लिखा ये